स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यानी क्लासेस में। आज इस क्लास में प्रश्नावली 1.3 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले बना चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे देख ले। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 0.9999 सो ऑन को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, ठीक है। मीन्स ये क्वेश्चन को बनाना है और जब आंसर आएगा तो क्या आप मीन्स आंसर से एस्टोनिश हैं, आश्चर्यचकित हैं, और अपने उत्तर का जो है वो अपने कक्षा के जो क्लास के शिक्षक हैं और आपके जो सहपाठी है, सहयोगी है, उसके साथ डिस्कस करना है। तो चलिए इसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं। पी बाई क्वेश्चन नंबर 3 तो आप बनाए हैं पी बाई क्यू के रूप में, 4 नंबर भी उसी तरह बनाना है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो इसे करना है पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त। फर्स्ट माना x इज इक्वल टू 0.9999, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से क्यों गुना किए? क्योंकि 999 रिपीट हो रहा है, मीन्स एक पे बार है। बार किसे के बोलते हैं? जैसे ये 6 है, इस पर बार लिखा हुआ है तो मीन्स 6 ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो ये 999 है, मीन्स एक डिजिट पे बार है, इसलिए 10 से गुना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x। अब 0.99 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मीन्स 1 तो ये उस दशमलव यहाँ आ जाएगा, मीन्स 9.999। ये मेरा क्या बन गया? समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ओके। समीकरण 2 है, इसको लिखिए 10x इक्वल टू 9.999। समीकरण 1 ये है, x इज इक्वल टू 0.999। क्या करते हैं? इसको माइनस घटाते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये बचा 9, मीन्स 9 बचा। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ, इसलिए 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 डिवाइड 9 मीन्स 1। x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास? 1 आया, ठीक है। मेरे पास डिजिट क्या है? 0.999999 सो ऑन, इतनी बड़ी डिजिट है। आंसर क्या आया मेरे पास? x का वैल्यू कितना आया मेरे पास? 1 आया। इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ, हम इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, ठीक है। इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अब इसका ये करना है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आश्चर्यचकित है, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता का जांच कीजिए। तो जांच करना है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह उत्तर सार्थक है क्योंकि 0.999 आगे तक चलता रहे तो 0.999 तथा 1 में कोई अंतर नहीं होगा, अर्थात दोनों समान होंगे। ये लिख देना है आपको, ठीक है, अर्थात दोनों क्या होंगे? समान होंगे। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों को अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मीन्स इसे डिवाइड करना होगा, यहाँ पर लिख दिया है कि विभाजन क्रिया कीजिए, मीन्स डिवाइड करना होगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनता है। ये क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए। चलिए इसको आगे बनाते हैं।
तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले इसके देखते हैं, कुछ मैंने यहाँ लिखा हुआ देखिए, 1/7, 1/17, 1/19, 1/23, 1/47, 1/59, ठीक है, 59 है। ये सब संख्या है ना, अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये सब ध्यान देखिए, ये कितना है, 7 है, तो रिपीटेड संख्या जो होगा ना ये कितना होगा, 6 होगा। 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 होगा। अगर आपका 1/17 है तो रिपीटेड संख्या कितना हो जाएगा, 17 में 1 माइनस करेंगे तो 16 होगा, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो रिपीट संख्या, रिपीट मीन्स डिवाइड करते, अगर 1/7 से देखिए रिपीट कैसे होगा, जैसे यहाँ पर देखते हैं 1 है, ठीक है, और इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 7 से, तो दशमलव बैठाएंगे और डिवाइड करते करते कुछ भी आ रहा है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ संख्या यहाँ पे आएगा, डिवाइड करेंगे तो उसके बाद फिर ऐसा वक्त आएगा फिर जब एक वहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 से फिर शुरू होगा तो रिपीटेड संख्या, तो यहाँ पर से जो संख्या आएगा उसके बाद फिर से 1 से स्टार्ट होगा तो फिर वो संख्या रिपीट होगा, तो रिपीट होगा तो यहाँ पे 6 डिजिट होगा, यहाँ कितना डिजिट होगा, 6 डिजिट के बाद रिपीट होगा। उसी तरह 17 है तो यहाँ पे 16 डिजिट के बाद फिर से रिपीट होगा, तो यहाँ पे 19 है तो यहाँ 18 डिजिट के, मीन्स एक एक संख्या घट जाएगा, 19 है तो 18, 23 है तो 22, 47 है तो 46, 59 है तो 58, ओके। तो अब क्या करना है मुझे इस क्वेश्चन में है कि 1/17 को डिवाइड करना है मुझे, 1/17 के साथ 17 है, 1/17 को डिवाइड करना है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं, 1, ओके। स्टार्ट करते हैं इसको डिवाइड करने के लिए। ये 1 है, दशमलव बैठाते हैं, 0 डिवाइड नहीं होगा, फिर 0 बैठाते हैं, 100, 17 बचे 85, कितना बचेगा, 15, दशमलव है 0, 17 8 136, ओके। क्या बचेगा, रिमेनिंग 10 में 6 4, 1 0, फिर 17 को 8 बार में देंगे, 136, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा इसमें, 40, ओके। ये देखिए, ये मैंने ऐसे डिवाइड करके आपको दिखाया है, ठीक है। अब 1/17 इसमें क्या लिखा हुआ है, डिवाइड किए तो क्या बताए थे कि 1/17 रिपीट संख्या कितना आएगा, 16। अब यहाँ से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये बचा क्या, 1 से शुरू किए थे, आया फिर क्या यहाँ पे 1 आया, अब फिर शुरू करेंगे तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कितने संख्या है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 0, ठीक है। मीन्स कितने जीरो के कितने डिजिट के बाद रिपीट होगा, तो 16 यहाँ पे लिखा हुआ था, ओके। ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 5 बन गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि P/Q के रूप को परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन समझिए, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप बना नहीं सकोगे। यहाँ से समझने क्वेश्चन कीजिए कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मीन्स P/Q को लिखेंगे और उसमें एक के अतिरिक्त मतलब अगर गुना किया जाए, गुणनखंड किया जाए, जैसे ऊपर लिखते हैं हम 6 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार हो, और दशमलव भी कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है, Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना, Q मीन्स नीचे वाला, ठीक है। तो इसका पहले कुछ उदाहरण लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कौन सा गुण इसको संतुष्ट करता है, ओके। चलिए तो इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। चलिए आप देखते हैं, ये देखिए कुछ उदाहरण हैं, आप ही का जो प्रश्नावली 1.3 है उसी से लिए गए हैं। 1/4 जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा 0.025, ठीक है। डिवाइड करके देख लें आप, और ये शांत है। 9/25 0.36 शांत है। 329/400 0.8225 शांत है। अब उसमें लिखा हुआ था ना, देखिए ये 1 है और ये 4 है,
कोई भी टेबल से दोनों आपस में कटेगा? नहीं कटेगा। 9 है 25, ये अगर 5 से डिविजिबल है तो ये 5 से नहीं है, ये 3 से है तो ये 3 से नहीं है। मीन्स इसका जो डिविजिबल है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, सिर्फ एक है। ये एक से कटेगा, ये भी एक से कटेगा, ये भी एक से कटेगा, ये भी दूसरे टेबल से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो यही बोला गया क्वेश्चन में। अब इससे क्या है, ये ले लिए शांत है, शांत है, शांत है, ठीक। अब इससे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ नीचे कितना हर का, तो ये 4 है, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसको। 4 के अभाज्य गुणनखंड, 4 को कैसे कर सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूना 4 मीन्स 2 का पावर 2, 25, नीचे 25 है, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 मीन्स 5 का स्क्वायर। 400 का अभाज्य गुणनखंड, 400 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कैसे करेंगे, 400, ठीक है, 2 से करेंगे तो 200, ओके, फिर 2 से करेंगे तो 100, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 25 मीन्स 2 2 2 2 5 5। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 2 का पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिखें। तो इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो इस प्रकार की संख्या है, इसका जो हर का जो गुणनखंड है ये क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम ऐसी संख्या लेते हैं जिसकी दशमलव प्रसार शांत हो और 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं में 2 को 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, जहां n और m पूर्ण संख्या है। ओके, मीन्स अगर ऐसा संख्या लेते हैं जिसमें दशमलव प्रसार शांत है, तो उसकी अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड जो होगी या तो 2 होगी या तो फिर 5 होगी, या तो 2 होगी या तो फिर 5 होगी। चलिए समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो ये आप लोग ने इतना क्वेश्चन बनाया तो आप खुद से बना सकते हैं इसे। आप इसका आंसर लिख दें, जो मैंने यहाँ लिखा हो उसे देखें कि सभी अपरिमेय संख्याएं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार देती है। ठीक है, सभी अपरिमेय संख्याएं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार देती है, जिसका उदाहरण √2, √3, √5 etc मीन्स जो रूट में है आप उसका उदाहरण यहाँ पे दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या निकालना है, वो भी अलग अलग। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं 5/7 का और 9/11 का, ओके, डिवाइड करके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं इसे। तो ये है 5/7, जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा, दशमलव प्रसार आएगा 0.714285, ओके। और 9/11 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0.81818181 सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, ये आपका, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। अब क्या करना है कि इसके बीच 3, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या निकालना, 3 निकालना है। तो ये देखिए 71428 और ये क्या है 81, तो 71 तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर 1 पे हम क्या लिख दें, 0.7201001001 मीन्स 71 तो 72, उसके बाद आगे संख्या लगा दे मीन्स 81 है। दूसरा नंबर में आप लिख सकते हैं 0.728 तो 73 लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं, 112 123 1234। तीसरा 0.881 है, इससे पहले कुछ भी ले सकते हैं 80 145672। ये मेरा क्या हो गया, 3 परिमेय संख्या हो गया 5/7 और 9/11 के बीच में। मीन्स पहले इसे डिवाइड करें फिर इसे डिवाइड करें, जो दशमलव आ गया देखिए 71 और या 81, तो 71 के बाद कितना होता है 71 72 73 74 और लास्ट 81 80 तक जाएगा ना, तो आप 3 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कह रहा है कि बताए
कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। मीन्स इसमें से आपको सिर्फ ये बता देना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। आप लोग इतने परिमेय अपरिमेय बना चुके हैं कि आप खुद से देख के बता सकते हैं कि कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है। ओके, तो चलिए इसे मैं लिख के और बता देता हूँ कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। रूट 23 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ओके, क्यों? क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। ओके, 225 इसका क्या है वर्गमूल? 225 का कितना? 15। ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। ओके, नेक्स्ट थर्ड में है 0.3796। अब ये देखिए मीन्स ये रूट के अंदर है और ये 3796 है। मीन्स यहाँ पे डैश डैश दिया हुआ नहीं, मीन्स इसकी जो प्रवृत्ति क्या है? ये शांत है, शांत है ना। तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। आप इसे लिखें कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 7.478478। यह एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। मीन्स अशांत तो है लेकिन 478 रिपीट हो रहा है बार बार। 478 फिर होगा 478, इसलिए ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। नेक्स्ट नंबर 5 1.101 001 फिर 001 001। देखिए ये क्या है? 1 0 फिर 2 0 फिर यहाँ पे 3 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 0 फिर यहाँ आगे जाएंगे तो फिर यहाँ कितना 0 हो जाएगा? 4 0। मीन्स ये क्या है? रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट ये हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी अशांत है और ये भी अशांत है, लेकिन इसमें क्या है कि रिपीटेड है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा। 101 फिर 001 फिर 000 फिर 401 रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या है मेरा? ये अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय, परिमेय, 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 अपरिमेय। ओके, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।